5G फिजिक्स में स्टूडेंट हम न्यू कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग कनकेव मिरर। स्टूडेंट डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर को स्टूडेंट हम कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। कनकेव मिरर के स्टूडेंट 6 इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं। पहले स्टूडेंट 5 केसेस में जो कनकेव मिरर होता है इट फॉर्म्स रियल एंड इनवर्टेड इमेज स्टूडेंट, जबकि जो लास्ट केस है, लास्ट केस में स्टूडेंट इट फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज स्टूडेंट। आज स्टूडेंट हम लर्न करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर स्टूडेंट। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर स्टूडेंट लेट मी रिकॉल यू कि इमेज फॉर्मेशन के लिए स्टूडेंट हमें मिनिमम 2 रेज रिक्वायर्ड होती है। स्टूडेंट मिनिमम 2 रेज आर रिक्वायर्ड फॉर इमेज फॉर्मेशन। 2 पॉइंट्स स्टूडेंट मैं आपको रिकॉल करवाना चाहूंगा। पहला स्टूडेंट पॉइंट ये है कि जब हमारी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है स्टूडेंट, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल फोकस से पास होती है स्टूडेंट। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट ये है कि जब हमारी रे ऑफ लाइट फोकस से पास होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद स्टूडेंट इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस स्टूडेंट। आइए डिस्कस करते हैं स्टूडेंट केस नंबर 1। केस नंबर 1 डिस्कस करते हैं स्टूडेंट कनकेव मिरर का। जैसे कि अभी स्टूडेंट मैंने डिस्कस किया है कि मिनिमम स्टूडेंट 2 रेज चाहिए इमेज फॉर्मेशन के लिए। ये स्टूडेंट हमारा कनकेव मिरर है जिसको कि हम स्टूडेंट कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। दिस P पॉइंट इज इट्स पोल ऑफ द मिरर, F इज इट्स फोकस और C स्टूडेंट हमारा इट्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये स्टूडेंट केस नंबर 1 है हमारा। केस नंबर 1 है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी स्टूडेंट। इन्फिनिटी का मतलब स्टूडेंट इस प्लेन मिरर से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो काफी दूर है स्टूडेंट, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो फर्स्ट केस में स्टूडेंट दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, AB इज आवर ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट हमें मिनिमम 2 रेज लेनी पड़ेंगी इमेज फॉर्मेशन के लिए। फर्स्ट रे स्टूडेंट आई विल टेक फ्रॉम पॉइंट ए। तो रे स्टूडेंट क्या होगी, आई विल ड्रॉ रे इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस स्टूडेंट लाइक दिस। दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस स्टूडेंट। तो आई विल ड्रॉ ए इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस। तो ये रे स्टूडेंट आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होने वाली है लाइक दिस। आइए स्टूडेंट ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट रे स्टूडेंट आई एम टेकिंग फ्रॉम पॉइंट ए, तो आई एम टेकिंग इट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस। तो दिस इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो स्टूडेंट रिफ्लेक्शन के बाद ये जो हमारी इंसिडेंट रे है दिस विल पास फ्रॉम F लाइक दिस। तो एक बार मैं फिर रिकॉल कर देता हूं स्टूडेंट, दिस इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्शन के बाद स्टूडेंट इट विल पास फ्रॉम F। अब स्टूडेंट हम एक सेकंड रे ले बिकॉज़ मिनिमम 2 रेज आर रिक्वायर्ड। तो सेकंड रे स्टूडेंट आई एम टेकिंग फ्रॉम पॉइंट B, इट इज आल्सो अगेन स्टूडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस। तो अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है स्टूडेंट, रिफ्लेक्शन के बाद तो ये F से ही पास होने वाली है लाइक दिस। तो ये स्टूडेंट हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है। यही स्टूडेंट हमारा रिक्वायर्ड इमेज है विच इज स्टूडेंट पॉइंट साइज स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट हम इमेज के कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, इमेज के कैरेक्टरिस्टिक पहला तो स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है बिकॉज इमेज इज स्टूडेंट पॉइंट साइज्ड। तो हम लिखेंगे स्टूडेंट इट इज हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज्ड और हाईली डिमिनिश्ड स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट हम सेकंड पॉइंट देखें, ये स्टूडेंट हमारा जो इमेज है कैसे फॉर्म हुआ है, ये फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे है, ये सेकंड रिफ्लेक्टेड रे है।
स्टूडेंट इन रिफ्लेक्टेड रे की एक्चुअल मीटिंग से दिस इमेज इज फॉर्म्ड। जब स्टूडेंट एक्चुअल मीटिंग से इमेज फॉर्म होता है तो इमेज स्टूडेंट हमारा रियल इमेज होता है। दिस इज अवर रियल इमेज। और रियल इमेज तो स्टूडेंट हमेशा ही इन्वर्टेड होता है। स्टूडेंट इस पॉइंट को स्टूडेंट अगर हम जूम करके देखें तो कुछ ये पॉइंट ऐसे बनने वाला है। ए डैश आपका नीचे आएगा जबकि बी डैश स्टूडेंट ऊपर आएगा, तो इट विल लुक लाइक दिस। इन्वर्टेड इमेज है स्टूडेंट, इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड इमेज। अगर स्टूडेंट हम ये देखना चाहें कि इमेज की पोजीशन कहां पे है स्टूडेंट, तो इमेज स्टूडेंट हमारा एफ के ऊपर फॉर्म होता है। इमेज इज फॉर्म्ड एट एफ, और यू कैन से इमेज पोजीशन स्टूडेंट दैट इज एग्जैक्टली एट एफ स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट हमारे केस नंबर 1 के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज रियल इमेज है स्टूडेंट बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय एक्चुअल रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। इन्वर्टेड इमेज है स्टूडेंट और इमेज पोजीशन स्टूडेंट एफ के ऊपर है। अब स्टूडेंट हम केस नंबर 2 डिस्कस करेंगे। केस नंबर 2 में स्टूडेंट हमारा जो ऑब्जेक्ट है दैट इज बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब स्टूडेंट हमारा जो ऑब्जेक्ट है सी से थोड़ा सा अवे है स्टूडेंट, नॉट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो स्टूडेंट सेम रूल स्टूडेंट यहाँ पे यूज करेंगे। मिनिमम हमें 2 रेज चाहिए इमेज फॉर्मेशन के लिए, तो दोनों ही रेज स्टूडेंट मैं ए पॉइंट से लेने लगा हूं। तो पहली स्टूडेंट हमारी जो इंसिडेंट रे है दैट इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस। तो जब स्टूडेंट हमारी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद स्टूडेंट इट पासेज फ्रॉम पॉइंट एफ लाइक दिस। So this is our student reflected ray। अब स्टूडेंट हमें एक रे और भी कंसिडर करनी है। वो सेकंड रे स्टूडेंट मैं कौन सी कंसिडर करने वाला हूं, वो स्टूडेंट ए पॉइंट से लूंगा। सेकंड रे स्टूडेंट आई विल पास फ्रॉम पॉइंट एफ स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट इंसिडेंट रे एफ से पहले ही पास हो जाए तो स्टूडेंट बिल्कुल इसका ऑपोजिट होने वाला है। अगर एफ से पास हो जाए तो स्टूडेंट आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे बनेगा। तो स्टूडेंट कुछ ये है सिचुएशन है, मैंने पहले ही एफ से स्टूडेंट पास कर दी है लाइक दिस। तो यहां से स्टूडेंट हमारी रिफ्लेक्शन होगी। रिफ्लेक्शन के बाद स्टूडेंट इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस। ये स्टूडेंट हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट इज ए डैश। ये ए डैश इसलिए है स्टूडेंट क्योंकि दोनों ही रेज मैंने ए पॉइंट से ली है। ए से ए डैश से स्टूडेंट आई विल ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो स्टूडेंट ये मेरा आएगा बी डैश। दिस इज आवर स्टूडेंट रिक्वायर्ड इमेज स्टूडेंट। इन दिस वे स्टूडेंट केस नंबर 2 में हमारी इमेज फॉर्मेशन होती है। आइए अब इमेज के स्टूडेंट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं। पहला स्टूडेंट हमारा इमेज का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है, अगर हम ध्यान से देखें स्टूडेंट ए डैश पॉइंट हमारा नीचे है जबकि बी डैश ऊपर है स्टूडेंट। इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रहा है स्टूडेंट, इन्वर्टेड इमेज स्टूडेंट। इन्वर्टेड इमेज तो स्टूडेंट हमेशा रियल ही होता है। वैसे भी स्टूडेंट हमारा इमेज एक्चुअल रिफ्लेक्शन ऑफ रे से फॉर्म हुआ है तो रियल इमेज है स्टूडेंट, रियल इमेज। इन्वर्टेड इमेज इज ऑलवेज रियल और यू कैन से रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। अगर स्टूडेंट हम नेक्स्ट पॉइंट देखें, इमेज पोजीशन स्टूडेंट कहां इमेज फॉर्म हुआ है, एफ और सी के बीच फॉर्म हुआ है स्टूडेंट। तो इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन एफ एंड सी, एफ एंड सी स्टूडेंट। अगर साइज की बात करें स्टूडेंट तो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन काफी छोटा है तो इसलिए स्टूडेंट हम लिखेंगे डिमिनिश्ड। तो ये स्टूडेंट केस नंबर 2 की हमारी समरी है। एक बार मैं फिर रिकॉल कर देता हूं स्टूडेंट। पहली हमारी रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन स्टूडेंट ये एफ से पास होगी लाइक दिस। उसके बाद स्टूडेंट सेकंड रे हमने एफ से पास की है,
एफ से पास की है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए डैश आएगा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यू विल गेट द इमेज ए डैश बी डैश। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इनवर्टेड इमेज, रियल इमेज। कहां फॉर्म हो रहा है? बिटवीन एफ एंड सी और डिमिनिश्ड इमेज है स्टूडेंट। आइए अब डिस्कस करते हैं स्टूडेंट केस नंबर 3 डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट केस नंबर 3 डिस्कस करते हैं। केस नंबर 3 स्टूडेंट काफी स्पेशल है। केस नंबर 3 में स्टूडेंट हमारा जो ऑब्जेक्ट है दैट इज एट सी स्टूडेंट, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही स्टूडेंट हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया है। तो सेम स्टूडेंट रूल यूज करेंगे। पहले स्टूडेंट आई एम टेकिंग एन इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लाइक दिस। जो स्टूडेंट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है हमारी रे, रिफ्लेक्शन के बाद स्टूडेंट इट पासेस फ्रॉम एफ, तो कुछ ऐसे पास होने वाली है स्टूडेंट लाइक दिस, लाइक दिस। उसके बाद स्टूडेंट हमें एक और रे कंसीडर करनी है, वो भी पॉइंट ए से ही कंसीडर करेंगे। तो वो स्टूडेंट एफ से पास कर देते हैं लाइक दिस, एफ से पास कर देते हैं लाइक दिस। तो जो स्टूडेंट एफ से पास हुई है आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस समवट लाइक दिस स्टूडेंट। तो पैरेलल कर देते हैं स्टूडेंट लाइक दिस। तो ये स्टूडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ गए। दिस इज आवर पॉइंट ए डैश स्टूडेंट। तो ए डैश है स्टूडेंट, ए डैश से यहां पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर स्टूडेंट परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यही हमारा पॉइंट बी डैश आएगा। ए डैश बी डैश इज स्टूडेंट कमिंग एग्जैक्टली बिलो ए बी। तो ये स्टूडेंट हमारा, अगर हम इमेज फॉर्मेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, पहले तो स्टूडेंट ए डैश हमारा पॉइंट नीचे है और बी डैश ऊपर है, तो हमारा इनवर्टेड इमेज है, इनवर्टेड इमेज। दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। इन्वर्टेड इमेज तो स्टूडेंट हमेशा ही रियल इमेज होता है, रियल इमेज। अगर हम थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की तरफ चले, थर्ड स्टूडेंट हमारा इमेज पोजीशन कहां पे है स्टूडेंट? बिल्कुल उसके नीचे ही फॉर्म हो रहा है, एट सी है स्टूडेंट, एट सी। इमेज पोजीशन सी के ऊपर ही है। अगर स्टूडेंट हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की तरफ चले, एक और मैं फिर रिकॉल कर देता हूं, इन्वर्टेड इमेज है स्टूडेंट, रियल इमेज है और इमेज की पोजीशन स्टूडेंट एट सी है। अगर साइज की बात करें स्टूडेंट, इस केस में दोनों का ही साइज इक्वल ही होता है स्टूडेंट, इक्वल साइज। तो यहां लिखेंगे इमेज साइज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब स्टूडेंट हम चलते हैं केस नंबर 4 के ऊपर। एक बार मैं फिर स्टूडेंट आपको रिकॉल करवा दूं, ये बहुत ही स्पेशल केस है क्योंकि स्टूडेंट यहाँ आपका ऑब्जेक्ट भी सी के ऊपर है और इमेज भी स्टूडेंट सी के ऊपर ही फॉर्म करता है और दोनों का साइज सेम होता है। अगर हम केस नंबर 4 की तरफ चले, अब स्टूडेंट हमारा जो ऑब्जेक्ट है दैट इज बिटवीन सी एंड एफ। तो स्टूडेंट सेम रूल यूज करेंगे। पहले एक रे लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद स्टूडेंट इट विल पास फ्रॉम पॉइंट एफ लाइक दिस। अगर स्टूडेंट हम सेकंड रे लें तो सेकंड रे स्टूडेंट अगेन वी आर पासिंग फ्रॉम पॉइंट एफ लाइक दिस। तो एफ से पास हो गई है, जो एफ से पास हुई है स्टूडेंट आफ्टर रिफ्लेक्शन वो तो पैरेलल होने वाली है लाइक दिस। तो यहां स्टूडेंट कहीं आपका पॉइंट ए डैश यू विल ऑब्टेन पॉइंट ए डैश। तो स्टूडेंट here you will get अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो somewhere here you will get b dash स्टूडेंट। तो ये हमारा इमेज है स्टूडेंट, दिस इज आवर इमेज। अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, इमेज के कैरेक्टरिस्टिक अगेन यू कैन सी स्टूडेंट ए डैश नीचे है तो रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड। अगर साइज की बात करें स्टूडेंट, नाउ जो आपका इमेज है इस ऑब्जेक्ट से स्टूडेंट थोड़ा सा बड़ा है, लार्ज है, तो यहां लिखेंगे एनलार्ज। और अगर बात करें स्टूडेंट की इमेज की पोजीशन की, ये सी से थोड़ा सा इधर बढ़ रहा है तो वी विल राइट इट एट बियॉन्ड सी।
तो these are the important characteristics of image in case number 4. अब स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे केस नंबर 5 और केस नंबर 6 स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं, केस नंबर 5 स्टूडेंट डिस्कस करते हैं केस नंबर 5 एंड केस नंबर 6। आइए देखते हैं स्टूडेंट क्या यहाँ पे सिचुएशन है। केस नंबर 5 में स्टूडेंट हमारा जो ऑब्जेक्ट है दैट इज एट एफ स्टूडेंट, एफ के ऊपर हम ऑब्जेक्ट रखने लगे हैं लाइक दिस। ये स्टूडेंट हमारा फोकस है, यही हमने ऑब्जेक्ट रख दिया है स्टूडेंट। आइए देखते हैं कैसी इमेज फॉर्म होगी। तो वही स्टूडेंट पहली रे तो हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे लाइक दिस। जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है आफ्टर रिफ्लेक्शन स्टूडेंट इट विल पास फ्रॉम पॉइंट एफ लाइक दिस। अब स्टूडेंट हमने सेकंड रे भी लेनी है, लेकिन इस केस में स्टूडेंट हम जो सेकंड रे है सेकंड रे एफ से नहीं पास कर सकते स्टूडेंट। नाउ वी विल टेक अनदर रे फ्रॉम ए। वो स्टूडेंट हम पी पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक करेंगे एट अ सर्टेन एंगल आई स्टूडेंट लाइक दिस, दिस इज आवर सेकंड रे एट एंगल आई। तो आई इज इक्वल टू आर के अकॉर्डिंगली स्टूडेंट इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक लाइक दिस। कुछ ऐसी सिचुएशन बनने वाली है लाइक दिस। तो ये दोनों ही रेज स्टूडेंट आपस में पैरेलल हो गई हैं, पैरेलल हो गई हैं तो स्टूडेंट दे विल नेवर इंटरसेक्ट। तो आपका स्टूडेंट जो इमेज है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे फॉर्म होने वाला है इनफिनिटी के ऊपर। इनफिनिटी के ऊपर स्टूडेंट इमेज आपका फॉर्म होगा बिकॉज दिस पैरेलल रेज विल नेवर इंटरसेक्ट। तो कुछ ऐसे का इमेज स्टूडेंट आपको नजर आ सकता है ए डैश बी डैश, ए डैश नीचे है स्टूडेंट इन्वर्टेड इमेज है। अगर इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो स्टूडेंट यहाँ पे रियल इमेज फॉर्म हो रहा है। रियल इमेज तो स्टूडेंट हमेशा ही इन्वर्टेड होता है। उसके बाद स्टूडेंट इमेज फॉर्म कहाँ पे हो रहा है, इनफिनिटी के ऊपर हो रहा है स्टूडेंट इमेज इनफिनिटी के ऊपर। अगर साइज की बात करें स्टूडेंट काफी बड़ा साइज यहाँ पे बनने वाला है। यहाँ वी कैन राइट हाईली एनलार्ज्ड और एनलार्ज स्टूडेंट, काफी बड़ा साइज बनने वाला है इनफिनिटी के ऊपर। अब स्टूडेंट हम चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं लास्ट केस पे, केस नंबर 6 पे। जब स्टूडेंट हमारा जो ऑब्जेक्ट है दैट कम्स वेरी क्लोज टू द मिरर, पी और एफ के बीच है स्टूडेंट अब हमारा ऑब्जेक्ट ए बी ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं स्टूडेंट ये हमारा केस नंबर 6 है। यहाँ पे स्टूडेंट आपका जो इमेज है नाउ इट विल बिकम वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखते हैं स्टूडेंट कैसे बनता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये स्टूडेंट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फर्स्ट रे, प्रिंसिपल एक्सिस के स्टूडेंट जो पैरेलल है वो रिफ्लेक्शन के बाद पास होगी एफ से स्टूडेंट लाइक दिस। अब हमें स्टूडेंट एक सेकंड रे भी लेनी पड़ेगी सिमिलर टू दिस केस। वो स्टूडेंट पी पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक करेगी लाइक दिस एट एंगल आई और एंगल आर पे स्टूडेंट रिफ्लेक्ट होगी, दोनों ही एंगल इक्वल होंगे। तो कुछ ऐसे की रे स्टूडेंट रिफ्लेक्टेड बनने वाली है। ये दोनों ही स्टूडेंट रिफ्लेक्टेड रे आपस में डाइवर्जिंग इन नेचर है। तो इस साइड पे तो स्टूडेंट दे विल नॉट मीट, तो इनकी स्टूडेंट मीटिंग करने के लिए हमें इन रिफ्लेक्टेड रेज को स्टूडेंट बैकवर्ड एक्सटेंड करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने इस फर्स्ट रे को एक्सटेंड किया है लाइक दिस। इस फर्स्ट रे को रिफ्लेक्टेड रे को स्टूडेंट वी विल एक्सटेंड बैकवर्ड लाइक दिस जस्ट टू गेट अवर इमेज। उसके बाद इस रिफ्लेक्टेड रे को भी स्टूडेंट हमें बैकवर्ड एक्सटेंड करना पड़ेगा लाइक दिस। तो यहाँ स्टूडेंट यू विल पॉइंट ऑब्टेन द पॉइंट ए डैश। यहाँ से स्टूडेंट यू विल ड्रॉ परपेंडिकुलर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। तो दिस इज अवर बी डैश, काफी एनलार्ज इमेज बना है। ए डैश ऊपर है स्टूडेंट, ए डैश ऊपर है तो स्टूडेंट आपका इरेक्ट इमेज है, इरेक्ट। और स्टूडेंट इमेज फॉर्म कैसे हुआ, बाय डॉटेड लाइन फॉर्म हुआ है। तो वर्चुअल इमेज है, वर्चुअल इमेज। तो आइए स्टूडेंट कंपाइल करते हैं। इस केस में स्टूडेंट आपका जो इमेज है दैट इज इरेक्ट। अगर दूसरा कैरेक्टरिस्टिक देखें वर्चुअल और काफी बड़ा साइज है स्टूडेंट, हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड। अगर इसकी स्टूडेंट पोजीशन देखें तो ये तो मिरर के पीछे ही बना है स्टूडेंट,
तो पोजीशन आएगी बिहाइंड द मिरर। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केस नंबर 6 स्टूडेंट। एक बार स्टूडेंट मैं सारे केसेस समराइज कर देता हूं। 6 केसेस है। पहले 5 केसेस में स्टूडेंट आपका जो इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड है, और लास्ट केस में स्टूडेंट आपका जो इमेज है दैट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट स्टूडेंट। इससे स्टूडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल रहा है कि आपका जो कनकेव मिरर या कन्वर्जिंग मिरर होता है वो दोनों ही तरह के इमेज फॉर्म कर सकता है स्टूडेंट, रियल as well as virtual student. Please to like and subscribe my video. Thank you very much.